नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था के स्वरूप और प्रारंभिक बाल्यावस्था के शिक्षा के बारे में बताया था। आज जो है दोस्तों हम उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था का अर्थ। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। अर्थात उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चों की आयु होती है 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। यह विद्यालय अथवा औपचारिक शिक्षा प्रारंभ की अवस्था मानी जाती है। उत्तर बाल्यावस्था को कौन सी अवस्था मानते हैं? विद्यालय या फिर औपचारिक शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था को समूह की आयु या गैंग ऑफ एज भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि समूह की आयु किसे कहा जाता है, तो उत्तर बाल्यावस्था को समूह की आयु या गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इस आयु को चुस्ती अथवा स्फूर्ति की आयु भी कहते हैं। इस अवस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक गंदी आयु यानी डर्टी एज भी कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो उत्तर बाल्यावस्था को डर्टी एज भी कहते हैं। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक ने निर्माणकारी अवस्था भी कहा है। कुछ मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो उत्तर बाल्यावस्था है उसको क्या कहा है? निर्माणकारी अवस्था कहा है। अब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ते हैं कि रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था के बारे में क्या बताया। तो रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल होती है। बाल्यावस्था मिथ्या या परिपक्वता का काल होती है। हरलॉक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनारंभ होने तक 11 और 12 वर्षों के बीच तक रहती है। हरलॉक ने क्या बोला? 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनारंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच में ही होती है। उसको क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ब्लेयर और जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं होती। जो अध्यापक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों की उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की, उनकी समस्याओं और उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित कर सके। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार जो शैक्षिक दृष्टिकोण था उसके बारे में उत्तर बाल्यावस्था के महत्व को बताया गया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या है। तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं रॉस के अनुसार क्या है कि रॉस ने कहा शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्थिरता बाल्यावस्था में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। पहला जो विशेषता है शारीरिक विकास में स्थिरता। इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में शारीरिक विकास धीमा होता है। बच्चों और पालकों को ऐसा लगता है कि बच्चे की शारीरिक विकास रुक गई है। यानी कि दोस्तों बच्चों और जो उनके माता पिता हैं उनको लगता है कि उनकी शारीरिक गति जो है रुक गई है, लेकिन धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होते रहती है। दूसरी जो है विशेषता प्रबल जिज्ञासा। प्रारंभिक जो उत्तर बाल्यावस्था है दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था में जिज्ञासा का स्तर बढ़ जाता है। इसे बच्चे इस अवस्था में अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने हेतु प्रमाण एकत्र करते हैं। क्या करते हैं? प्रमाण को एकत्र करते हैं एवं कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी कारण को कैसे हुआ ये सब जानने की उनमें प्रबल इच्छा होती है उत्तर बाल्यावस्था में। तीसरी जो विशेषता है मानसिक योग्यताओं में दृढ़ता। किसमें? मानसिक योग्यताओं में दृढ़ता। उत्तर बाल्यावस्था में मानसिक योग्यताओं में दृढ़ता आ जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की सीमित मानसिक योग्यता
उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते परिपक्व और दृढ़ हो जाती है। मतलब उत्तर बाल्यावस्था तक आते जाते तक बच्चों की जो मैच्योरिटी होती है वो बढ़ते जाती है। चौथा जो है रचनात्मकता का विकास। रचनात्मकता का विकास, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य में रुचि लेते हैं। बच्चे कागज से बनाने वाले खिलौने बनाने लगते हैं, पौधे लगाना, अन्य वस्तुओं का निर्माण करना, ये सब में भी क्या करते हैं बच्चे, रुचि लेने लगते हैं। किसी नवीन वस्तुओं को निर्माण करने पर बल देते हैं, कुछ नए नए इन्वेंशन करने लगते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और उन सब कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। पांचवी जो विशेषता है उत्तर बाल्यावस्था की, इस पांचवी विशेषता सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों के विकास, इस अवस्था में सामाजिक गुणों का विकास तेजी से होता है। जो उत्तर बाल्यावस्था है उसमें सामाजिक गुणों का विकास तेजी से होता है। बच्चे समूह में खेलना अधिक पसंद करते हैं। वे हमेशा समूह में रहने का प्रयास करते हैं। समूह मतलब अपना ग्रुप बना लेते हैं, जिससे उनमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुण जैसे सहयोग, सहकारिता, समन्वय, नेतृत्व, उदारता, त्याग, मित्रता के भाव जो है विकास करने लग जाते हैं, उनमें विकास होता जाता है। अर्थात उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में सामाजिक गुण का विकास होने लगता है। आठवीं जो विशेषता है नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था में बच्चे विभिन्न प्रकार के नैतिक मूल्य से परिचित होते हैं तथा उनको अपनाने का प्रयास करते हैं। सत्य, ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठता, शिष्टाचार इत्यादि नैतिक गुणों से युक्त बच्चों को समूह में सम्मान प्राप्त होने लगते हैं। सम्मान क्या होने लगते हैं, प्राप्त होने लगते हैं, जिससे अन्य बच्चे भी इन गुणों को क्या अपनाने का प्रयास करते हैं। अर्थात बच्चों में उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक गुणों का विकास धीरे धीरे होने लगता है। सातवीं जो विशेषता है संवेगात्मक नियंत्रण का विकास। बच्चे इस अवस्था तक धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के संवेगों में नियंत्रण स्थापित करना सीख जाते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। समय एवं परिस्थिति के अनुसार संवेगों का प्रदर्शन भी करने लगते हैं। आठवीं जो विशेषता है गतिशीलता भ्रमण, गतिशीलता भ्रमशीलता का विकास। गतिशीलता और भ्रमणशीलता का विकास, ये जो अवस्था है दोस्तों इसको देखते हैं। इस अवस्था में भ्रमणशीलता अधिक पाई जाती है। बच्चे एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाते, एक स्थान से दूसरे स्थान निरंतर गतिमान रहते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल, बगीचे, मैदान, अन्य स्थानों पर भी भ्रमण करने के लिए आतुर रहते हैं। अर्थात जो उत्तर बाल्यावस्था है उसमें बच्चे में भ्रमणशीलता अधिक पाई जाती है, वे घूमना फिरना अधिक पसंद करने लगते हैं। जो नौवीं विशेषता है उत्तर बाल्यावस्था की संग्रहण प्रवृत्ति। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में संग्रहण प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। संग्रहण मतलब कलेक्शन करने की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। वह अनुपयोगी वस्तुओं को भी बहुमूल्य वस्तुओं के रूप में सहज के रखते हैं, जैसे खिलौने, लोहे के सामान, कांच के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, माचिस के खाली डिब्बे, विभिन्न प्रकार की खाली डिब्बे व वस्तुओं को वो जमा करके रखते हैं जो कि कोई काम की नहीं होती, उपयोगी नहीं होती। उन्हें भी बच्चे जो है बहुमूल्य वस्तु समझकर उनको सहेज कर रखते हैं। जो 10वीं विशेषता है सामूहिक खेलों में रुचि लेना। प्रारंभिक जो या उत्तर बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में व्यक्तिगत खेलों की तुलना में सामूहिक खेल जैसे कि क्रिकेट खेलना, दौड़, छूना, आँख मिचौली, फुटबॉल इत्यादि खेलों में रुचि लेने लगते हैं। अर्थात उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे समूह बना लेते हैं, तो समूह में ही खेलना वो क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। जो 11वीं विशेषता है उत्तर बाल्यावस्था की सामूहिक प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में बच्चों में सामूहिक प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। प्रत्येक बालक किसी न किसी समूह के सदस्य अवश्य बन जाते हैं। इसके साथ ही उस समूह के प्रति जवाबदेही भी हो जाती है। कभी कभी समूह के लिए संघर्ष भी करने लगते हैं, अर्थात उनका पक्ष लेने लगते हैं। वे समूह के स्थायी एवं महत्वपूर्ण सदस्य बनने का निरंतर प्रयास करते हैं।
परमानेंट उस सदस्य के क्या बनने, मेंबर बनने का प्रयास करते हैं, जो भी अपना ग्रुप बनाते हैं उसके। 12वीं जो विशेषता है आत्मनिर्भरता का विकास। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होने लगता है। बच्चे विभिन्न प्रकार के दैनिक आवश्यकताओं एवं कार्यों के प्रति पूर्ण स्वयं करने लगते हैं, जैसे अपने हाथ से खाना खाना, कपड़े पहनना, नहाना, स्कूल बैग सजाना इत्यादि। मतलब उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो है आत्मनिर्भरता का विकास का गुण उनमें धीरे धीरे होने लगता है, वे अपना काम स्वयं करने लग जाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों के शारीरिक विकास की गति भली भांति मंद हो जाती है, लेकिन मानसिक विकास एवं विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों के विकास की गति में वृद्धि होती है। इस अवस्था में बच्चे बहुर्मुखी होने लगते हैं। जो उत्तर बाल्यावस्था होता है उसमें बच्चे क्या होते हैं, बहुर्मुखी होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे बहुर्मुखी गुण होने लगते हैं। बच्चे संवाद करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, संवाद करते हैं, समूह के नियमों के अनुसार आचरण करते हैं। वास्तव में देखें तो इस अवस्था में बच्चे के वास्तविकता और समाजीकरण की ओर क्या होते जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। वास्तविक समाजीकरण की ओर अग्रसर होते जाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था के स्वरूप। उत्तर बाल्यावस्था के स्वरूप जो है दोस्तों हम आगे और पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन अभी जो है इस टॉपिक में आया है तो इसे पढ़ लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे किसी न किसी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। वहाँ विशेष रूप से शिक्षा के रूप में स्वरूप पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उत्तर बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला जो पॉइंट है भाषाई ज्ञान का विकास। भाषाई ज्ञान का विकास उत्तर बाल्यावस्था में कैसे होगा, इस अवस्था में बच्चों में मातृभाषा का विकास हो चुका होता है। अर्थात बच्चे जो है स्कूल में जाने से पहले अपने घर में जो भी यूज़ होने वाली मातृभाषा है उसे वो सीख चुके होते हैं। विद्यालय में मातृभाषा को और पढ़ाया जाता है कि नहीं, ये आप हमें कमेंट कर कर बताइएगा दोस्तों। इसके आगे का पार्ट जो है हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।